हेलो फ्रेंड्स, अंकित गुप्ता कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रेक्टेंगुलर। आयत क्या है, आयत किससे कहते हैं और उसकी परिभाषा डिफिनेशन आज को देखते और समझते हुए, और उसकी परिमाप कैसे निकालेंगे। यदि लंबाई उसका दिया हो, चौड़ाई दिया हो, तो उसके परिमाप यानी कि उसके पूरे भागों को कैसे निकालेंगे कि कितना पूरा मिला के होता है। तो देखते हैं कि आयत किसे कहते हैं। व्हाट इज रेक्टेंगुलर। तो जिस आकृति की लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के समान न होके क्या हो, अलग अलग हो। जैसे जिस आकृति की लंबाई के बराबर और चौड़ाई के बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार। आयत कहते हैं। आयत आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर। मान लीजिए कि जैसे यहाँ इसका 40 सेंटीमीटर लंबाई दे दी, 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसका कुल भाग का वो पूछ ले परिमाप निकालने के लिए। तो परिमाप निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें सूत्र याद होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है इसका। अगर परिमाप पूछ रहा है, लंबाई दिया है कितना, लंबाई इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको बढ़ा लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है और लंबाई 40 सेंटीमीटर, तो परिमाप पूछ रहा है। तो आयत का जो परिमाप होता है सूत्र यदि आप मालूम होगा तो आप कर सकते हैं। तो आयत का परिमाप सूत्र जो होता है क्या होता है कि आयत का परिमाप इक्वल टू 2 कोष्टक में L प्लस H, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई। तो हम 2 को अलग करके कोष्टक में लंबाई कितना है 40 और चौड़ाई कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो जब 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और लंबाई 40 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 और 15 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 15, तो 40 10 50 55 हो गया आपका। तो 55 में अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10, 10 है 11, तो 110 आ गया आपका। ठीक है। तो आपका अगर पूछ रहा है कि आयत का परिमाप इक्वल टू क्या, तो आपका आयत का परिमाप सूत्र जब मालूम होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। और यदि इसी में पूछ ले कि इसे 2 चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगेगा, तो एक आ गया 110, तो उसी में हम लिखेंगे कि दूसरा चक्कर लगाने में समय बराबर, तो समय हमें यहाँ 110 है, यानी परिमाप कितना 110, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, कितने से, 2 से 110 में, यानी कि दूसरा चक्कर पूछा, एक चक्कर में 110 परिमाप आया, तो दूसरा हमें जब होगा तो 110 में गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाए 0 0, 2 0 0 और 2 1 का 2, 2 1 का 2, 220। तो आपका जो दूसरा चक्कर लगाने में समय लगा कितना, 220। तो परिमाप यदि एक परिमाप पहला बार परिमाप घूमा तो 110 मीटर का घूमा, फिर दूसरी बार वही घूमा तो 110 का घूमा, फिर वही दोनों ऐड कर देंगे तो 120 है, यानी 2 बार घूमा तो कितना होगा 220। तो इसका 220 क्या होगा, 2 बार घूमने का परिमाप, और एक बार घूमने का परिमाप इसका कितना आ गया 110। तो लंबाई आयत का परिमाप इक्वल टू होता है L प्लस H, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यू आर अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, मैं आशा है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।